हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। और आपने पिछला टॉपिक जो मैंने डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस पे डिस्कस किया था, आपने उसको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। बिना उसके आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। इसकी डेफिनीशन को अगर आप कायदे से समझ लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज 11.2 है। तो इसको डेफिनीशन को समझना है। इसकी डेफिनीशन में केवल दो कंडीशन है और उन दो कंडीशन पे पूरी एक्सरसाइज रन कर जाती है। आप इसको समझ लें, बस आपका काम हो जाएगा। फिर जो डिस्कशन हम दे रहे हैं उसको समझ लिए, एक्सरसाइज बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, जो बच्चे अक्सर कहते हैं टफ़ है, समझ में नहीं आ रही है, कैसे करना है, तो आप इसको समझिए। तरीका क्या है, उसकी बेसिक्स क्या हैं, उसको समझ लीजिए। उसके बाद आप बड़े आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, ए लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ़। क्या कह रहा है, अगर आपको यूनिकली डिटरमाइन कर लेना है तो कैसे कर लें उसको। तो उसमें दो कंडीशन आती हैं। नंबर वन आती है इफ़ इट पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट, वो एक पॉइंट से पास हो रही हो, एंड हैज़ गिवन डायरेक्शन, और उसमें एक डायरेक्शन। केवल दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिससे वो लाइन पास हुई, और एक डायरेक्शन चाहिए जिसके वो पैरेलल में आ रही है या उस डायरेक्शन में है। मेन प्रॉब्लम इस पे है, गिवन डायरेक्शन पे। इसको आपने समझ लिया, पूरी एक्सरसाइज आप वो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस को समझ जाएंगे। नंबर टू है इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, या वो दो पॉइंट से पास हो रही हो। बस इन्हीं पे खेल डिपेंड है पूरा इसका। यही समझना है हमको। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको आप समझिएगा। बाकी तो सब डेरिवेटिव फॉर्म्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। सब जो आपने वेक्टर अलजेब्रा में सीखा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसी का एप्लीकेशन है। केवल लाइन को समझना है। तो केवल ये दो पॉइंट याद रखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा। इन दो पॉइंट्स हम पूरी डिस्कशन में आपको ले चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक लाइन है जो इवन एक पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी, और एक वेक्टर बी है उसके पैरेलल है। आप देखिएगा यहाँ पे इस फिगर को समझिएगा। लाइन ये है, इसको हम एल इंडिकेटर दे रहे हैं। ये पॉइंट ए से पास हो रही है और एक वेक्टर आप पी कंसीडर, पॉइंट पी लेंगे जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और ये लाइन इस बी वेक्टर के पैरेलल है। पूरी वेक्टर थ्योरम जो आपने फर्स्ट पॉइंट पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, अब उसी से इसको समझते हैं। अगर आप ए पी वेक्टर देखें तो ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होता है। ए पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, एंड ए पी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ये आपको दिया हुआ है। तो ए पी इक्वल टू हम लैम्डा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ओ पी आर आ जाएगा, ओ ए हो जाएगा, तो ए पी वेक्टर आर माइनस ए होगा, और ए पी वेक्टर लैम्डा भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इक्वल टू आर माइनस ए, तो आर इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बस ये आपकी लाइन हो गई। बहुत छोटा सा पॉइंट है, समझना है। तो आपको क्या सर्च करना है सवालों के अंदर, कि वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है और किस वेक्टर के पैरेलल है। तो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका एक पोजीशन वेक्टर बना के यहाँ रख दीजिए। बी वेक्टर जो आपको पैरेलल में दिया है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए। लैम्डा को आपको कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है, ऐसे कैसे ही रहेगा, आंसर आ जाएगा आपका इसी टाइप से। सिर्फ आपको क्या लिखना, आर इक्वल टू ए वेक्टर मान लीजिए 2i + 3j + 4k है, तो 2i + 3j + 4k प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर मान लीजिए i + j + k है, वो आप पुट कर दीजिए, आंसर हो गया। बस इतने पे ही छोड़ देना, ए और बी आपको सर्च करके पुट कर देने, बस और कुछ नहीं करना है। ये वेक्टर फॉर्म इसकी हो जाती है। आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे समझते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है, थोड़ा समझने में समय लगेगा, तो इसलिए वीडियो पॉज करके हम बना रहे हैं। देखिएगा इसको।
डिस्कशन लिया हमने। इफ़ ए लाइन पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 z1, मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दे दिया x1 y1 z1 एंड पैरेलल वेक्टर m दे दिया, जो हमने b लेते थे उसको m कर लिया है, तो ai प्लस बी जे प्लस सी के मान लीजिए आपको वेक्टर दिया हुआ है। तो a वेक्टर क्या होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, जैसे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं वो निकाल लीजिए। एंड m वेक्टर ai प्लस बी जे प्लस सी के, दो ही चीज़ें चाहिए थी, पॉइंट चाहिए था, उसका पोजीशन वेक्टर बना लेना है। पैरेलल वेक्टर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया ही हुआ है। सिंस लाइन पासेस थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू एम वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम, क्योंकि पैरेलल वेक्टर उसमें हमने जो फिगर पिछले में लिया था उसमें बी बोला था, अब आप इसको एम कर देंगे, ये फिगर यहाँ पे रब कर देंगे, तो आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम हो गया। ए की वैल्यू रखिए x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा इंटू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, दैट्स ऑल, आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन आ जाएगी। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। लेकिन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म दी हुई है, या आपसे उसने इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म पूछा एंड फाइंड आल्सो इन कार्टेशियन फॉर्म, तब क्या करना चाहिए हमको? करना ये है आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट करेंगे। बस आप ये समझिए कि जहाँ पर भी कार्टेशियन से वेक्टर में जाना होगा तो आर की जगह, आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आप पुट कीजिए, इसमें आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू, ये पूरी लाइन आ जाएगी यहाँ पे x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा इंटू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k इक्वल टू लैम्डा इंटू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। कंपेयर कोफिशेंट्स ऑफ आई जे के कोफिशेंट्स को कंपेयर कीजिए, तो x माइनस x1 इक्वल टू ए लैम्डा, तो x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 इक्वल टू बी लैम्डा, y माइनस y1 ये हो गया और बी लैम्डा ये आ गया, तो y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा, ये तीनों इक्वल हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। यहाँ पर हम एक थोड़ा सा और डिस्कशन आपको देंगे। लाइन passes through x1 y1 z1, क्योंकि कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको लाइन इस फॉर्म में दी है, किस पॉइंट से लाइन पास हुई, तो आप सिर्फ ये देखिए x से जो माइनस में नंबर है वो आपको ले लेना है, y से जो माइनस में नंबर है वो ले लेना है, और z के साथ जो माइनस में है वो नंबर ले लेना है, पॉजिटिव लेना है। एंड डी आर्स ऑफ पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर के डी आर क्या हो जाएंगे? ए बी सी। देखिए यहाँ पे ए बी सी जो पैरेलल वेक्टर है उसके आप आई जे के कोफिशिएंट ले लीजिए, वो डी आर हो जाएंगे। पॉइंट आपके पास में ये है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कह देते हैं कि एक लाइन आपको दे दी, मान लीजिए इन्होंने ये लाइन दे दी, और फाइंड अदर लाइन, दूसरी लाइन दे दी, और बोला कि पासेस थ्रू द पॉइंट x2 y2 z2, और ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये x1 y1 z1 से पास हो रही है, x2 y2 z2 से, इसके डी आर ए बी सी है तो इसके डी आर भी ए बी सी होंगे, क्योंकि ये आपने पढ़ा था कि पैरेलल वेक्टर के डी आर सेम होंगे। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? मान लीजिए x2 y2 z2 है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x2 अपॉन ए इक्वल y माइनस y2 अपॉन बी, z माइनस z2 अपॉन सी। यही समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि इसी में बच्चे फंस जाते हैं आकर के, यार ये कैसे करना है, क्या करना है। तो आप उसकी एनालिसिस को समझिएगा, हम उसके एनालिसिस पे चल रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज हम ओपन कर रहे हैं आपके सामने, सिर्फ आपको पॉइंट इसका लेना है और डी आर इस लाइन के ले लेने हैं। आप इसको नोट करें। अब इसी में मान लीजिए आपको ये लाइन दी है और बोल रहा है फाइंड इट्स वेक्टर फॉर्म, तो क्या करना है? इट्स
वेक्टर फॉर्म आर इक्वल टू, ये लाइन पास हो रही है x1 y1 z1 से, तो x1i प्लस y1j प्लस z1 के प्लस लैम्डा इंटू ये जो डी आर है उन पे आई जे के लगा दिए, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आप इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए ऊपर का कुछ नहीं, केवल आपके पास में एक ये लाइन लिखी हुई है, x माइनस x1 अपॉन इक्वल y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, और इसे वेक्टर फॉर्म में जाना है क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये आपको नहीं मालूम होगा तो प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि जैसे ही हम उसमें चलेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस पे तो इससे इस पे आपको आना पड़ेगा। सीधे सीधे पॉइंट लेंगे x1 y1 z1 और ए आई बी जे ए बी सी ये ले लेंगे और ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाती है इस तरीके से। तो ये इसका प्रोसेस है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये x y z पॉजिटिव होने चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मान लीजिए नहीं है, इस तरीके से लिख दिया उन्होंने 2x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 4x माइनस 8 अपॉन 3 इक्वल टू 2z माइनस 6 अपॉन, या इसको थोड़ा सा हम चेंज करें 6 माइनस 2z अपॉन 3 है। इस तरीके से कोई लाइन दे दी, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्या करेंगे इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 5, 4 इसमें कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 अपॉन 3, इसमें से माइनस 2 करेंगे तो z माइनस 3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसको x माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 5/2 हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 3/4 हो जाएगा, z माइनस 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये आपकी लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए आप किसी भी सवाल में मत चलिएगा। आप इन पॉइंट को नोट करें। आइए आगे समझते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। आपको लाइन जो दी है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ यूनिकली डिटरमाइंड केस में 2 डेफिनेशन देखी थी। नंबर 1 तो डिस्कस हो गई। नंबर 2 है कि 2 पॉइंट से पास हो रही है। मान लीजिए कि ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये मान लिए पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आपको दिए हुए हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1 के बिल्कुल सिंपली आपको लिख लेना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर x2i प्लस y2j प्लस z2 के। अब यहाँ से देखें ए बी वेक्टर अगर हम निकालें तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आता है। ये आप काम पीछे सीख चुके हैं, तो ये आपका बी माइनस ए हो जाएगा एंड ए पी वेक्टर आर माइनस ए हो जाएगा। बस यही दो आपको समझने। अब ए पी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर ये दोनों एक ही लाइन पर हैं, ये कोलिनियर हो गए। जब ये कोलिनियर हैं तो पैरेलल की कंडीशन ए पी वेक्टर इक्वल टू, सॉरी एक लाइन लिखना था, देयरफॉर ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर। तो ए पी वेक्टर आप रखेंगे आर माइनस ए, लैम्डा बी माइनस ए बी वेक्टर पुट कीजिए, आर इक्वल टू ए को ट्रांसफ़र कीजिए तो ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। बस ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इसको ए वेक्टर पुट कर दीजिए x1i प्लस y1j प्लस z1 के, बी वेक्टर पुट कीजिए एंड ए वेक्टर पुट कीजिए। इनको माइनस कीजिए तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के। सिंपल होकर के बिल्कुल उसी तरीके की लाइन दिखेगी जैसे आपने पिछले टॉपिक पे देखी है। अब मान लीजिए आपसे इसी के साथ कहता है ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कहता है तो पुट वही सिस्टम आर इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस Z के पुट कर दीजिए इसमें, और ये यहाँ पे रखेंगे XI प्लस YJ प्लस Z के, X1i प्लस Y1j प्लस Z1 के प्लस लैम्डा इंटू ये आपका जो पहले से ही आप देख चुके हैं। फिर वही तरीका, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1 के इक्वल टू लैम्डा इंटू ये आ जाएगा।
फिर उसी तरीके से कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यहाँ से x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली आपको y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा मिल जाएगा, एंड z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा मिल जाएगा। तीनों को आप इक्वल लिखा देंगे तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो इस तरीके से ये आप लाइनें, और ये जब सिंप्लीफाई होंगे माइनस हो जाएंगे तो ए बी सी टाइप के कोई नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 3 4 या 4 5 6 इस टाइप के कोई नंबर, वो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। यहाँ से आपको वेक्टर में जाना है तो आपने पीछे वाले टॉपिक में देखा है, r इक्वल टू एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा इंटू ये जो नंबर आएंगे उन पे आई जे के लगा दीजिए। मान लीजिए कि ए बी सी आए तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो वन पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन वो केस, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 2 पॉइंट्स दूसरा केस, यही 2 मेन केस हैं इसके अंदर। बाकी छोटे छोटी सी फॉर्म है, आप इसको सबसे पहले नोट करें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे। आइए आगे देखते हैं इसको। टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लीजिए आपको 2 लाइन दी हैं L1 और L2, इनके बीच का एंगल आपको ये थीटा निकालना है। इसका एनालिसिस को समझ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। हमने जो कॉस थीटा का जो फार्मूला पहले पढ़ा था A डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, उसी का ये एप्लीकेशन लेना है यहाँ पे। तो अगर हम ये पैरेलल वेक्टर इस लाइन का B1, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर B2 है, इनको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये जहाँ पे कट करेंगे तो वो एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ B1 और B2 के बीच का एंगल निकालना है, वही लाइंस के बीच का एंगल होगा। तो लेट एंगल बिटवीन लाइंस इज थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2। 10 फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे पास में। तो सबसे पहले क्या करना है, लाइन से B1 वेक्टर निकाल लीजिए और दूसरी लाइन से B2 वेक्टर निकाल लीजिए। ये थोड़ा सा कॉन्स्टेंट अलग अलग 2 लाइन है तो 2 अलग अलग दिखाए जाते हैं। और इफ़ L1 परपेंडिकुलर है टू L2 देन B1 डॉट B2 इक्वल टू 0। ये आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि इन 2 लाइंस का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर है। पैरेलल की कंडीशन पढ़ी है अभी, L1 पैरेलल L2 देन B1 इक्वल टू लैम्डा B2। आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। थ्योरी को आप समझ लीजिए, सारे सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे। मान लीजिए आपको कार्टेशियन में दिया हुआ है, वो भी समझते हैं। ये 2 लाइन आपको दी हुई हैं, तो पहली लाइन के DR लेंगे तो A1 B1 C1 आ जाएंगे, दूसरी लाइन के A2 B2 C2 आ जाएंगे। ठीक है, कॉस थीटा का वही फार्मूला है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे कार्टेशियन को थोड़ा आसान समझते हैं, लेकिन वेक्टर ज़्यादा आसान है। आप वेक्टर को कैच कीजिएगा, वेक्टर से आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। L1 परपेंडिकुलर L2 है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पैरेलल हैं तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। आप गौर करेंगे B1 डॉट B2 निकाल, ये फार्मूला जब लगाएंगे तो यही चीज़ निकल करके आएगी। तो आप इसको कार्टेशियन में याद रखें या वेक्टर में। वैसे मेरा तो कहना है कि आप वेक्टर फॉर्म बहुत अच्छे से रखें, कार्टेशियन तो बड़े आसानी से निकल आती है, इसके फार्मूले बड़े बड़े होते हैं। कार्टेशियन वेक्टर में वही फार्मूले चलते हैं जो आपने पीछे पढ़े हैं, तो आप इसको नोट करें। नेक्स्ट 4th टॉपिक हमारा है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। ये इम्पोर्टेंट है, इस पे 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो मेन क्वेश्चन यही है इसका, इसी टॉपिक का है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन आपको इसे कार्टेशियन मेथड से नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इसको हमेशा वेक्टर मेथड से ही कीजिएगा। तो लाइन जो भी कार्टेशियन में दी हो तो उसे आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए। समझते हैं इसको। सबसे पहले हमको समझना है इसमें स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। स्क्यू लाइंस होती हैं इन स्पेस देयर आर 2 लाइंस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है
कि स्पेस के अंदर दो लाइन ऐसी हों जो ना तो पैरेलल हों और ना ही वो इंटरसेक्टिंग हो। 2 डायमेंशन में अगर हम उसको देखेंगे तो हम तो कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है। अगर वो पैरेलल बोलेंगे तो ही हो सकता है, लेकिन हम तो करें नाइदर पैरेलल, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो करेंगी। लेकिन अगर आप उसको 3 डायमेंशन में देखेंगे तो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, देखिए ऐसी जा रही है, नाइदर इंटरसेक्टिंग हो रही ना और पैरेलल हो रही है। तो इन लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ये याद रखिएगा, क्योंकि आजकल बहुत छोटे क्वेश्चन से पुटअप होने लगे हैं। उन्होंने सिंपल क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट आर स्क्यू लाइंस, या नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। शॉर्टेज डिस्टेंस जो भी होगी इनके बीच की, वो हमेशा दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर होगी। पर लाइन ऑफ SD इज पैरेलल टू बोथ लाइन्स ऑफ L1 एंड L2। ये समझने के पॉइंट छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन हो सकता है मिसप्लेस हो जाए, तो ये आपको याद, नोट में मैंने लिख दिया, इसको याद रखिएगा। फार्मूला क्या है, लाइन आपको दी है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, L2 R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। ये आपको दो लाइनें दी हुई हैं, तो इससे आपको क्या करना है, A1 वेक्टर अलग लिखिए, A2 वेक्टर अलग लिखिए, B1 वेक्टर अलग लिखिए, B2 वेक्टर अलग अलग सब लिख लीजिए। इस तरीके से आपने यहाँ पे A1 वेक्टर लिख लिया, A2 वेक्टर लिख लिया, B1 वेक्टर लिख लिया, B2 वेक्टर लिख लिया। अब इस फार्मूले का एक फार्मूला क्या है, A2 माइनस A1। तो सबसे पहले आप A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। फिर B1 क्रॉस B2 ये भी निकाल लीजिए, ये भी एक वेक्टर आपको मिलेगा। फिर क्या करें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो आपको आते ही है निकालना। इसका मॉड भी निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। मॉड इसलिए लगा हुआ है कि हो सकता है कि कैलकुलेशन माइनस में आए, तो उसको आपको पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि स्केलर नंबर है और डिस्टेंस है। ठीक है, एक पॉइंट और है, इफ़ SD इक्वल टू 0, मान लीजिए किसी केस में ये 0 आ जाती वैल्यू, तो उसको हम लिखेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। कभी कभी ये शो करने के लिए आ जाता है, सो दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो आप SD निकालेंगे, SD मीन्स शॉर्टेज डिस्टेंस, और वो 0 आनी चाहिए। तो ये इसका पॉइंट है, ये आप इसको नोट कर लें। हाँ, नेक्स्ट लाइन, लास्ट टॉपिक इसका है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। हो सकता है वो ना भी इंडिकेट करे कि लाइन पैरेलल है या नहीं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये पहचान है इसकी, दोनों ये वेक्टर सेम होंगे तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। इसी तरीके से इसमें जैसे मैंने पिछले किया था, A2 वेक्टर लिखिए, A1 वेक्टर लिखिए, B वेक्टर लिखिए, A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, B वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, इसका मॉड निकालिए, इसका मॉड अलग से निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास में ये 5 कंडीशंस हैं, और ये 5th नंबर की है। एंड एक चीज़ और एक्स्ट्रा में है, इफ़ 6 नंबर पे आप इसको देख लीजिएगा, DCs यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 and angle between lines is theta. Therefore cos theta equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। if, तो यहाँ पे देखिए केवल आपको इनका DCs का प्रोडक्ट ले लेना है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो आपको थीटा मिल जाएगा। इफ़ lines are perpendicular then L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इफ़ lines are parallel then L1 upon L2 M1 upon M2 N1 upon N2। इस तरीके से ये आप ये कंडीशन ले लें, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। आपको DCs दिए हैं, प्रोडक्ट शो करना है उनका।
आप इसको नोट करें। आइए देखते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं। सो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए हुए हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए हमने फर्स्ट लाइन में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वैल्यूज़ पुट कीजिए, ये देखिए 0 आ रहा है। L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 वैल्यूज़ पुट कीजिए, ये भी 0 आ रहा है। L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 वैल्यूज़ पुट कीजिए, ये भी 0 आ रहा है। तो जब ये कंडीशन आ जाती तो गिवन लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ा, अगर हम उसको डायरेक्ट लेंगे तो बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, आपको भी दिक्कत होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। तो देखिए ए पॉइंट दिया था, बी पॉइंट दिया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट से इक्वेशन लाइन निकालना भी आप सीख जाएंगे। x माइनस x1 ये हो गया अपॉन x2 माइनस x1। इसी तरह से y माइनस y1 तो y माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली z माइनस 2 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा, ये आपके पास लाइन आ जाएगी। इसके dr हो जाएंगे 2 5 माइनस 4, इनको a1 b1 c1 कंसीडर कर लीजिए। सेम वे में आप इक्वेशन आप सी डी निकाल लीजिए और उसके डी आर भी लिख लीजिए, तो ये A2 B2 C2 हो जाएंगे। अब आपको ये परपेंडिकुलर शो करना है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू निकाल दीजिए, ये देखिए 0 आ रही है, तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर शो हो जाती हैं। तो ये इस तरीके सिंपल क्वेश्चन, पहले आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बार बार 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में आइए आप ओरल सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट करें। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों सेम हैं, जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया। अगर आपने वो पढ़ लिया तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, 2 3 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर एक्सरसाइज लगाइएगा। लाइन पासेस थ्रू 1 2 3, लाइन 1 2 3 से पास हो रही है, तो ए वेक्टर आपको i प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा। पैरेलल टू ए वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी होती है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आप ए रखिए, बी रखिए, बस आंसर हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, केवल कंडीशंस आपको सही से समझी हुई हो, सही से पढ़ी हुई हो, आप थ्योरी पे कई बार काम कर लीजिएगा, एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, ए वेक्टर आपको दिया था, पैरेलल वेक्टर भी दिया, तो लाइन तो वही आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए बी पुट कीजिए, लाइन की इक्वेशन हो गई। लेकिन इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, वो भी मेथड मैंने दिया था। क्या करना है, पुट आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही मैंने उस समय डिस्कस किया था। आप इसको वैल्यू पुट करें, इसको इधर ट्रांसफ़र लें और कंपेयर कर दें, तो x माइनस 2 इक्वल टू आपको लैम्डा मिलेगा, तो उसको 1 लैम्डा लेके इसको 1 को इधर ले लेंगे। y प्लस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा मिलेगा, तो y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। z माइनस 4 इक्वल टू आपको माइनस लैम्डा मिलेगा, तो ये आपको -1 लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको, बस इक्वल लिख दीजिए, आंसर हो गया इसका। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा समझ लीजिएगा, इन्होंने दिया है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो आप यहाँ पे लिख लें लाइन पासेस थ्रू -2 4 -5 and parallel to a given line x plus 3 upon 3 equal y minus 3 upon y minus 4 upon 3 equal to z plus 8 upon 6। तो देखिए इसके डी आर क्या हो जाएंगे, डी आर्स ऑफ दिस लाइन 3
6. Therefore DRs of required line, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके भी डी आर यही हो जाएंगे 3, 3, 6. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्रो -2, 4, -5 इज x -2 अपॉन ये डी आर आ जाएगा, y -4 अपॉन 3 आ जाएगा, z -5 अपॉन 6 आ जाएगा. तो x +2 अपॉन 3, y -4 अपॉन 3, z +5 अपॉन 6. इस तरीके से आपका वेक्टर टू कार्टेशियन, सॉरी पैरेलल में जाना है. दूसरी लाइन के फिगर देखें तो ये आपकी लाइन है जो इस -3, 4, -8 से पास हो रही है, और इसका जो पैरेलल वेक्टर है उसके डी आर 3, 3, 6 आ रहे हैं. और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ये है, ये -2, 4, -5 से पास हो रही है. तो ये डी आर इसके लिए भी काम करेंगे. बस यही समझना होता है सवाल में, यही डी आर्स पे खेल होता है. एक लाइन आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 में, x -5 अपॉन 3 इक्वल टू y +4 अपॉन 7 इक्वल टू z -6 अपॉन 3. तो इसकी आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है. तो देयरफॉर देखिए लाइन पासेस थ्रू 5, -4, 6 and parallel and DRs of line ये आपके 3, 7, 2 है. देयरफॉर ए वेक्टर आपका क्या बनेगा 5i -4j + 6k एंड बी वेक्टर क्या बना 3i + 7j + 2k. इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अभी शॉर्टेज डिस्टेंस वाले में. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन r = a + λb, ये पुट कर दीजिए 5i -4j + 6k प्लस लैम्डा इंटू 3i + 7j + 2k. बस ये आपकी हो गई लाइन. आप इसको नोट कर लें. ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. ये नई बुक है उसमें 8th होगा, इसमें 10th है ओल्ड बुक में. तो आप ये देखिए इसमें आपको एंगल निकालना है दो लाइन के बीच में. दो लाइनें आपको दी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर से नहीं, आप क्वेश्चन को देख करके समझिएगा कौन सा है. b1 वेक्टर लिखिए, b2 वेक्टर निकालिए. b1 ये हो गया, b2 ये हो गया. b1 डॉट b2 आप निकाल ही लेंगे. मॉड b1 मॉड b2 निकालिए. कॉस थीटा का फार्मूला b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2, वही फार्मूला आपको लगाना है. अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट लाइन दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है. सबसे पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, इसमें से 7 कॉमन लीजिए, फिर माइनस को नीचे ट्रांसफ़र कीजिए, 7 को ट्रांसफ़र कीजिए. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था. तो आपको इसके डी आर्स क्या मिलेंगे -3, 2p अपॉन 7 एंड 2. इसी तरीके से ये सेकंड लाइन दी है 7 - 7x अपॉन 3p, y -5 अपॉन 1, 6 - z अपॉन 5. -7 कॉमन कीजिए, ये स्टैंडर्ड है. इसमें से माइनस कॉमन कीजिए, -7 को इसके नीचे ट्रांसफ़र कीजिए, ये स्टैंडर्ड में ही है, और ये आपका माइनस नीचे आ जाएगा. इसके डी आर ये आ जाएंगे. तो आपने देखा था कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है,
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। आप इसे पुट कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिए इसका। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप इसको नोट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का ही है। क्वेश्चन नंबर 14 को हिंट देनी है, वो आप देखिए। आइए नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। इसमें आपको ये दो लाइनें दी हुई हैं और आप इसमें क्या करेंगे, A1 वेक्टर ये हो गया, A2 ये हो गया, B1 ये हो गया, B2 ये हो गया। सबसे पहले आपको ये निकालना है। कार्टेशियन में लाइन दी तो आप उसको वेक्टर में बना लेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे इसमें। तो अब देखिए क्या करना है, A2 माइनस A1 निकालिए तो 2i माइनस आई बचेगा, माइनस जे माइनस 2j माइनस 3j माइनस के माइनस 2k। B1 क्रॉस B2 निकालिए तो ij के 1 माइनस 1 1 एंड 2 1 2 ये आपका आ जाएगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें इसका, तो आया -3i प्लस 3k। सॉरी, ये मॉड लिखना है इस पर। तो -3 के स्क्वायर 9 प्लस 3 के स्क्वायर 9 √18 हो गया, यानी 3√2। फिर आपको A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको निकालना है। तो A2 माइनस A1 यानी 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू, इसमें j नहीं तो 0, और प्लस -2 इंटू 3, ये आपका 6 आ जाए, -6 आ जाएगा। तो -3 -9 SD का फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेज डिस्टेंस का सवाल ज़्यादातर आता ही है। पहले तो डेट श्योर था, 4 मार्क्स में आता था, अब कुछ छोटी छोटी कंडीशंस भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, तो आप इसको नोट करें। कभी कभी लाइन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी रहती है, उस समय SD कैसे निकालते हैं आप उसको समझिएगा। मान लीजिए आपको 17 क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख करके चलिएगा उसमें, क्योंकि बुक्स के नंबर्स चेंज हो चुके। मेरे पास अभी ओल्ड बुक है, मार्केट में नई बुक है। तो देखिए R इक्वल टू, मान लीजिए आपको इन्होंने दे दिया 1 माइनस TI प्लस T माइनस 2J प्लस 3 माइनस 2T। ये आपको इस तरीके से दे दिया, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन दे दी। क्या करेंगे इसको, पहले आप ब्रैकेट खोल दिए, तो I माइनस TJ प्लस TI प्लस TJ माइनस 2J प्लस 3K माइनस 2TK। इस तरीके से लिखने के बाद में पहले जो विदाउट T वाले हैं वो आप ले लीजिए, I माइनस 2J प्लस 3K, ये आप ले लीजिए। फिर यहाँ पे प्लस रखना है और T लिख लेना है। तो जब इसमें -TI से सिर्फ T बाहर होगा तो ये बचेगा -I प्लस TJ में से T जाएगा तो J बचेगा, और -K निकलेगा, T निकलेगा तो -2K। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, उसके बाद ही आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और आप इसको नोट करें पहले। तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन इन स्पेस मैंने 11.2 एक्सरसाइज को कम्प्लीटली आपके सामने ओपन किया है। आप इसको देखें, लेकिन मेरा जो कहना है, सबसे पहले आप थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी ओपन हो जाएंगी। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो दी है उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन कटे हुए, एक आध होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, केवल आपको थ्योरी सही से मालूम होनी चाहिए। आप वो लगा लीजिए, वो पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। देखिए, मैंने कई बार मेरे सामने ऐसी चीज़ें आ गई जो मैंने कभी उस पर स्टडी नहीं की थी,
और मेरे सामने वो आ गई, तो उसका तरीका क्या था कि मैंने उसी थ्योरी को कई बार पढ़ा, और कई बार पढ़ना तो उसके बाद में बहुत सारी कंडीशंस खुल जाती हैं, सारे एग्जाम्पल्स समझ में आ जाते हैं, एक्सरसाइज वेरी इजीली सॉल्व हो जाती है। आपको भी इसी पैटर्न पे चलना है कि आप थ्योरिटिकल टर्म्स उसके पहले समझ लीजिए, और कम से कम 2-3 बार, जिससे कि आपको माइंड में स्टेबल हो जाए कि ये कंडीशंस है, फिर आप एक्सरसाइज लगाइए, सॉल्व कीजिए। ये चैप्टर आपका 3D खत्म होता है, प्लेन एक्सरसाइज कैंसिल आउट है, अब सीधे अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी पे चलना है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो ये आप देखिए, इसको लगाइए, और फिर भी आपसे मेरा एक निवेदन है कि भाई हम आप साथ साथ चल रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अच्छा लगता है तो कीजिए, मुझको भी अच्छा लगेगा, और आप भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो 12th का कोर्स कंप्लीट होने को है, सिर्फ एक चैप्टर है जो मुझे डिस्कस करना है, आप उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।